वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3D के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास 10 के गणित को देखने के लिए प्रतिदिन ये क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो याद रखिए 7 बजे मैथ और 8 बजे विज्ञान का लाइव क्लास प्रतिदिन चलता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट करिएगा। जहां भी दिक्कत हो वहां पे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। इसके पिछले भाग में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना था और इस विधि में वज्र गुणन विधि द्वारा x और y का मान को निकालना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि वज्र गुणन विधि होता क्या है, इसके फार्मूला क्या होते हैं। पहले फार्मूला के बारे में समझेंगे और उसके बाद से एक एक सवाल को हम समझाएंगे और आप लोग भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, लिखते चलिएगा। और यहाँ देख लीजिए एनसीईआरटी प्रश्न है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को हम हल करके बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, पूरा देखिए। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, इस सूत्र को कॉपी में अपने नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये सूत्र बहुत आईएमपी है। x बराबर सूत्र होता है b1c2 माइनस b2c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसका मतलब 1 है तो 2 है, 2 है तो 1 है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह b1 है तो यहाँ पे b2, ये c2 है तो यहाँ पे c1 और यहाँ a1 है तो यहाँ a2, ये b2 है तो b1। इसी प्रकार यह x का सूत्र है। तो इसी प्रकार अगर y का सूत्र को ध्यान देंगे, यह x का बराबर हो गया और यहाँ y बराबर सूत्र में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, y बराबर c1, ये 1 है तो 2, 2 है तो 1। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सूत्र आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे c1 तो ये क्या होगा a2 माइनस c2 तो ये क्या होगा a1 और इसका जो हर है और इसका हर सेम है a1 b2 माइनस a2 b1। तो दोनों का हर सेम है, बस अंश में थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको सूत्र क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस सूत्र को पहले अपने कॉपी में आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और उसके बाद से पहला क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन पहला दिया गया है कि 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, यह पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया गया है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, यह दूसरा समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और इसको वज्र गुणन विधि द्वारा किसका मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो है पहला समीकरण को पहले यहाँ नोट करेंगे। अब ये लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर क्या करेंगे, 0। यह पहला समीकरण लिखने के बाद से यहाँ तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या करेंगे, 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान को यहाँ क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ a1 कितना है, तो a1 का मान यहाँ पर a1 बराबर क्या है, 2 है। b1 बराबर कितना है, तो b1 बराबर यहाँ पर माइनस है, यहाँ 1 छिपा हुआ है इसमें माइनस 1 है। और c1 बराबर कितना है, तो c1 बराबर जो है 4 है। तो a1 2 है, b1 माइनस 1 है, c1 बराबर 4 है। अब दूसरा समीकरण को नोट करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, तो x प्लस वाई माइनस 1 बराबर क्या है, 0 है। अब इसको तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब तुलना कर लेंगे तो यहाँ पे किसका किसका मान निकलेगा, तो a2 का मान कितना है, तो a2 का मान जो है 1 है। b2 का मान कितना है, तो b2 का मान 1 है। c2 का मान कितना है, तो c2 का मान माइनस 1 है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 छिपा है और यहाँ भी 1 छिपा है, ये तो c2 का मान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ a2 का मान 1 है, b2 का मान 1 है, c2 का मान माइनस 1 है। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे,
सूत्र क्या लिखेंगे, वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि क्या है, तो यहाँ वज्र गुणन विधि लिख लेंगे और यहाँ पे फार्मूला लागू करेंगे। तो फार्मूला तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, अगर याद नहीं है तो जल्द से इसको क्या कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए। अब यहाँ सूत्र जो लिखेंगे यक्स बराबर, सूत्र क्या बताया गया है, B1C2 माइनस B2C1 बटा A1B2 माइनस A2B1, ये फार्मूला है यक्स बराबर। अब इसमें मान को क्या करेंगे, भरेंगे। मान कैसे भरा जाता है, अब एक एक लाइन को समझना है। ये क्या लिखा है, B1, तो B1 का मान यहाँ देखेंगे क्या है, B1 का मान क्या है, -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 गुणे, यहाँ बीच में गुणा है C2 कितना है, तो -1 है, तो -1 रख देंगे, माइनस B2 कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। C1 कितना है, तो 4 है, तो 4 रख देंगे, बटा कर लेंगे। A1 कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। B2 कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, माइनस A2 कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। B1 कितना है, तो -1 है, यहाँ पे -1 रख देंगे। तो समझ में आ गया होगा कैसे मान को रखा गया। बस ये ऊपर वाला मान देख करके इसमें रखना है, और ध्यान दीजिए इसके बीच में गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है। अब क्या लिखेंगे, अगला लाइन में यक्स बराबर करेंगे। अब उसके बाद से अब -1 का गुणा जब -1 में करेंगे तो -1 मिल के जानते कितना होगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है। माइनस क्या हो जाएगा, 4 बटा 2 × 2, और माइनस का गुणा जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 में का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 1 में से किसको घटा देंगे, तो 1 में से 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 में से जब 4 घट जाएगा तो कितना आएगा, तो 1 में से 4 घटेगा तो -3 हो जाएगा, बटा 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हुआ, 3 हुआ। 3 से 3 को काट देंगे, यक्स बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये किसका मान आ गया, तो यक्स का मान आ गया। तो यक्स का मान कितना आया, -1 आ गया। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, बस इस सूत्र में भरना सीखना है। जब सीख लिए तो समझिए वज्र गुणन विधि तो और आसान है। अब क्या करेंगे, अब सूत्र लिखेंगे y बराबर। तो y का सूत्र क्या होता है, तो y का भी सूत्र हम बताए हैं, आप लोग को याद हो गया होगा। y का सूत्र क्या बताया गया है, तो सूत्र ध्यान देंगे, सूत्र होता है C1A2 माइनस C2A1 बटा, और यहाँ का होगा A1B2 माइनस A2B1, यह सूत्र है। अब इस सूत्र के सहायता से इसमें मान को क्या करेंगे, रखेंगे। अब C1 कितना है, तो C1 का मान देखिए 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे, गुणे A2 कितना है, तो A2 का मान देखेंगे 1 है, तो 1 रख देंगे, माइनस C2 कितना है, तो C2 कितना -1 है, तो -1 रख देंगे, गुणे अब यहाँ A1 कितना है, तो A1 का मान जो है 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, बटा हो गया। अब बटा में यही सेम आपको है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, 2 गुणे 1 माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 1 गुणे -1। तो इसका हर और इसका हर सेम है, क्योंकि हर में दोनों का एकदम सेम है, तो सेम मान भर देंगे। y बराबर 4 × 9 क्या होगा, 4 माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, +2 बटा, और यहाँ क्या होगा 2 + 1, क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। अब 6 बटा 3, 3 दूना 6, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि y बराबर कितना आया, 2, और x बराबर कितना आया, -1। तो y का मान जो 2 आ गया। तो अब यहाँ चाहे तो आप आंसर को जांच भी कर सकते हैं, क्या यह आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ पर ये तो आपको आंसर आ गया प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से या मान को क्या कर दिया गया, निकाल लिया गया। इसके पैक वाला में प्रतिस्थापन विधि था, और यह जो चैप्टर चला है इसमें सब वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल करना है। तो इसमें x का मान और y का मान निकल गया है। तो यहाँ लिखना चाहें तो अतः लिख सकते हैं कि अतः x का मान कितना आया था, तो x का मान -1 आया था, और y का मान क्या आया था, 2 आया था। तो x बराबर -1 हो गया और y बराबर -2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर जांच करना चाहते हैं कि क्या ये मान मेरा सही है या गलत है, तो यहाँ लिखेंगे पहले जांच। अब जांच लिखेंगे तो पहला समीकरण को पहले नोट करेंगे। पहला समीकरण क्या था, तो पहला समीकरण 2x - y प्लस क्या था, 4 था।
और बराबर क्या था 0 था। अब यहाँ x का जो मान निकला है और यहाँ y का जो मान निकला है इसमें रख करके चेक करेंगे क्या ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मेरा आंसर क्या है, सही है। तो अब यहाँ x के जगह पे -1 रखेंगे तो 2 गुणे -1 हो गया। और इसके बाद से माइनस y का मान कितना है तो 2 रख देंगे, प्लस कितना है तो 4 है, बराबर क्या है 0 है। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो -2 हो गया, -2 हो गया प्लस 4 है, बराबर क्या हुआ 0। -2 मिल करके क्या होगा तो -2 मिल करके क्या होगा, -2 मिल करके माइनस क्या होता है 4 प्लस 4 होता है, बराबर 0। 4 में से 4 को घटा दीजिए, 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। जो आंसर आया है वो क्या है, सही है। इसी प्रकार आप दूसरा भी समीकरण में मान रख करके चेक कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर चेक कीजिए क्या ये दोनों मान क्या सही है या गलत है। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। अब दूसरा जो क्वेश्चन है 2x + y = 5 है और दूसरा समीकरण जो दिया गया 3x + 2y = 8 है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहला समीकरण को क्या करेंगे, नोट। अब नोट करेंगे 2x + y बराबर क्या है 5। 5 को क्या कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, 2x + y - 5 बराबर 0। अब किससे तुलना करेंगे तो यहाँ तुलना लिखेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे, तुलना करने के बाद से जो मान निकलेगा यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ a1 का मान क्या है तो a1 का मान 2 है, b1 का मान कितना है तो b1 का मान 1 है, और c1 का मान कितना है तो -5 है। तो a1 b1 c1, या a1 का मान 2, b1 का मान 1 छिपा है, c1 का मान -5 है। अब जो है दूसरा समीकरण को नोट करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है तो 3x है प्लस 2y है बराबर 8 है। 8 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3x + 2y - 8 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना किससे करेंगे तो यहाँ तुलना लिखेंगे a2x + b2y + c2 बराबर क्या करेंगे 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो है a2 का मान क्या है तो यहाँ a2 का मान जो है 3 है, और b2 का मान क्या है 2 है, और c2 का मान क्या है -8 है। तो a2 3, b2 2, c2 -8 है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि का पहले फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूला के माध्यम से हल करेंगे। अब यहाँ सूत्र क्या होता है तो x बराबर होता है b1 c2 - b2 c1 बटा a1 b2 - a2 b1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोग क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। अब इसी फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को लगाया जाएगा। अब हल करेंगे कैसे, अब x बराबर ये क्या लिखा गया b1, तो b1 का मान को यहाँ पे रखेंगे। b1 कितना है तो देखेंगे b1 कितना है तो 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। c2 कितना है तो -8 है, तो -8 रख देंगे। -b2 कितना है तो 2 है। c1 कितना है तो -5 है, तो -5 रख देंगे, बटा a1 कितना है तो a1 कितना है 2 है, तो 2 रख देंगे। b2 कितना है 2 है, तो 2 रख देंगे। -a2 कितना है 3 है, तो 3 रख देंगे, गुणे b1, तो b1 कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यह मान जब भर लेंगे उसके बाद से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -8 में का गुणा करेंगे तो -8 होगा। माइनस देखिए माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, बटा 2 दूना 4 -3। अब x बराबर क्या होगा, 10 में से 8 को घटा देंगे तो 2 बटा 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 1, और 1 से जब भाग करेंगे तो x का मान आएगा 2। तो x का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो समझ में आ गया होगा। वज्र गुणन विधि तो और आसान है, बस इसमें मान भरिए और हल कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब y बराबर लिखेंगे। तो अब y का फार्मूला क्या होता है, अब y का यहाँ फार्मूला को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो y बराबर सूत्र क्या बताया गया है, c1 a2 - c2 a1 बटा a1 b2 - a2 b1, यह किसका सूत्र है, y का। अब यहाँ मान भरेंगे, y c1 कितना है -5 है, a2 कितना है तो 3 है, -c2 कितना है -8 है, a1 कितना है तो a1 2 है। तो मान को क्या कर लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, बटा
बटा और एकदम सेम बटा को यहीं पर क्या करेंगे उतार देंगे, 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1, ये मान को क्या करेंगे रख लेंगे। अब y बराबर क्या होगा, अब इसका गुणा कर लेंगे, 5 में 3 का गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 15 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 8 दूना 16 बटा 2 दूना 4 माइनस 3 एक अन्नम 3। अब क्या हो जाएगा, 16 में से जब 15 को घटाएंगे तो कितना होगा 1/1। अब 1 में 1 का जब भाग करेंगे तो y बराबर कितना आ गया 1, तो यहाँ y का मान कितना आ गया 1 और x का मान कितना आ गया 2। ये दोनों मान समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पर मान आया। बस सूत्र में भरना है और सूत्र में भर करके क्या कर देंगे हल कर लेंगे, मान आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखना चाहें तो अतः लिख सकते हैं, अतः x का मान क्या आया है तो x बराबर 2 आया है और y बराबर क्या आया है 1 आया है, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसका भी जांच करना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं जांच, मतलब मेरा आंसर सही है या गलत है, तो यहाँ आप जांच कर सकते हैं। आप समीकरण पहला एक उतार लीजिए, 2x प्लस क्या था y था और बराबर क्या था 5 था। तो यह पहला समीकरण हो या दूसरा समीकरण को यहाँ नोट करिए और जो मान निकला यहाँ रखिए और रख के देखिए क्या दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ x का मान क्या आया था 2 आया था, तो यहाँ 2 गुणे 2 रख दीजिए, y का मान कितना आया था तो 1 रख देंगे, बराबर क्या है 5, 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर क्या है 5, तो 5 बराबर 5, इसका मतलब बराबर आ गया। तो ये दोनों मान बराबर है तो हमारा मान क्या है सही है। जांच कर सकते हैं, परीक्षा में इसको जांच करना नहीं है, ये आपको सिखाया जा रहा है कि क्या यह आंसर सही है या गलत है। तो क्लियर हो गया, आपका आंसर क्या है सही है। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0 है और 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0 है। इसको वज्र गुणन विधि द्वारा x और y का क्या निकालना है मान निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने में पहला समीकरण को नोट करेंगे, 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। अब इसे किससे तुलना करेंगे तो तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे तो तुलना करने पर किसका किसका मान निकलेगा तो a1 का b1 का और c1 का। तो यहाँ a1 का मान 4 निकला, b1 का मान कितना निकला 5 निकला, c1 का मान 2 निकला। तो a1 b1 c1। अब हम दूसरा समीकरण को क्या करेंगे नोट करेंगे, तो 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। अब तुलना किससे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना कर लेंगे तो a2 का मान कितना है तो a2 का मान जो है a2 का मान 3 है, b2 का मान कितना है तो b2 का मान 1 है और c2 का मान कितना है तो 7 है। तो a2 3, b2 1, c2 7 है, ये मान निकल जाएगा। तब यहाँ क्या लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखेंगे और सूत्र में इस मान को क्या रखेंगे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद से क्या करेंगे हल कर देंगे। अब यहाँ जो है सूत्र लिखेंगे। अब सूत्र क्या होता है तो x बराबर सूत्र बताया गया है कि b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यह फार्मूला आप लोग क्या कीजिए याद कर लीजिए। x बराबर अब b1 कितना है तो b1 देखेंगे तो 5 है तो 5 लिख देंगे, c2 कितना है तो 7 है तो 7 रख देंगे, b2 कितना है तो 1 है तो 1 लिख देंगे, c1 कितना है तो c1 2 है तो 2 रख देंगे, बटा a1 कितना है तो a1 जो है 4 है तो 4 रख देंगे। उसके बाद से b2 कितना है तो 1 है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, माइनस a2 कितना है 3 है तो 3 रख देंगे, b1 5 है तो 5 रख देंगे। या मान को क्या करेंगे पुट करने के बाद से x बराबर 5 में 7 के गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। अब ये 35 माइनस 2 बटा 4 माइनस 3 पचे 15। अब x बराबर 35 में से जब 2 को घटा देंगे तो कितना होगा 33 बटा 4 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 11। 11 तियाँ क्या होगा 11 तियाँ 33, x का मान कितना आ गया -3 आ गया। तो x का मान कितना आया -3 आ गया। अब किसका मान निकालेंगे तो y का मान निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अब y बराबर, अब y का सूत्र लिखेंगे। अब y का सूत्र क्या होता है तो y का सूत्र को बताया गया है c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, यह y का फार्मूला है।
अब यहाँ पे जो है मान को क्या करेंगे, रखेंगे और रख करके आगे से कुछ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। C1 कितना है तो 2, यहाँ 2 रख दीजिए। A2 कितना है 3, तो 3 रख दीजिए। C2 7, तो 7 रख दीजिए। A1 4, तो 4 रख दीजिए बटा, और यहाँ यही मान को सेम उतार दीजिए। 4 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 5, इसका हर और इसका हर क्या है, सेम है। अब क्या करेंगे, y बराबर 3 दूना 6 माइनस 7 चौको 28 बटा 4 एक का नाम 4, 3 पचे 15। अब y बराबर का जाएगा 8 में से 6 में से किसको घटा देंगे, 28 को, कितना आ जाएगा -22 बटा 4 में से 15 घटाएंगे तो -11, और माइनस से माइनस को काट देंगे, 11 दूना 22, तो y बराबर कितना आ गया 2। तो y बराबर 2 आ गया, और x बराबर कितना आया, -3 आया। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर क्या आया है, x बराबर -3 आया है, और y बराबर क्या आया, 2 आया है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। आप बस थोड़ा सा सूत्र पे ध्यान दीजिए, सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र याद नहीं किया जाता है, बस 2 बार 3 बार सूत्र को लिख देंगे, आपको सूत्र क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का पढ़ाई था वज्र गुणन विधि द्वारा हमें x और y का क्या ज्ञात करना था, मान ज्ञात करना था। तो सबसे आसान जो है कौन विधि है, वज्र गुणन विधि है। लेकिन वज्र गुणन विधि लोग जैसे अन्य अध्यापक कहेंगे टफ है, आपके दोस्त बताएंगे टफ है, लेकिन हम आपको एक ऐसा सूत्र दे दिए हैं जिससे क्या होगा, एकदम आसान है। बस इस सूत्र को याद रखिए और इसी सूत्र पे इसको मान को रख दीजिए और हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यह वज्र गुणन विधि सबसे आसान सूत्र है। तो इस सूत्र को आप लोग को याद भी हो गया होगा, तो इसे जल्द इसको याद कर लीजिए। कल जो है प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। अपने दोस्तों को बताइए, अपने स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हों, दोस्त हों, सबको बताइए कि यह लाइव क्लास सुबह में 7 बजे चलता है। आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और 8 बजे विज्ञान के लाइव क्लास से जुटिए। तो जुड़ेंगे तभी आप लोग को अच्छा रहेगा और आप लोग को क्या रहेगा, फ़ायदा रहेगा। तो लास्ट में मेरे वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड करें तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास क्या हो, पहुंच जाए। तो कल सुबह में 7 बजे और कितने बजे, 8 बजे ये क्लास चलता है। तो कल सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।